क्या ऐसा हो सकता है कि एक मंदिर में बने जल कुंड में नहाने से असाध्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं? और क्यों यहाँ पर आने वाले भक्तों को भगवान का कैदी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस ऐतिहासिक और इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जुड़े सारे रहस्य आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों यहाँ के जल कुंड में नहाने से असाध्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया कस्बे में स्थित तिलस्वा महादेव का प्राचीन मंदिर। यह लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर जो जल कुंड बना हुआ है, उस जल कुंड में नहाने से असाध्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब इस मंदिर का क्या है इतिहास और क्या है यहाँ की मान्यताएं। यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है और ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में कोई हवन नामक राजा हुआ करते थे। उनको कोढ़ हो जाता है, तो उपचार लेने के पश्चात वह कोढ़ लगभग उनके शरीर से खत्म हो जाता है, लेकिन एक तिल के दाने के जितना कोढ़ उनके शरीर पर रह जाता है। तब वह राजा उस तिल के दाने जितने कोढ़ से भी बहुत अत्यधिक पीड़ित होता है। तब एक देवीय आकाशवाणी होती है और उस राजा को संकेत करती है कि अगर वह राजा इस मंदिर के अंदर बने जल कुंड में नहाएगा तो उसका वह तिल जितना कोढ़ भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है और इस मंदिर के अंदर बने जल कुंड में स्नान करता है, जिससे उसका वह कोढ़ ठीक हो जाता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग बना हुआ है, वह शिवलिंग भी एक तिल के दाने जितना ही है। तिल के दाने जितना कोढ़ ठीक होने और तिल के दाने जितना ही वह शिवलिंग होने से इस मंदिर को तिलस्वा महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है और यहाँ की मान्यताएं भी अजीबोगरीब है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को चर्म रोग या कोई भी असाध्य चर्म रोग हो जाते हैं, वह व्यक्ति अगर इस मंदिर में आके कुछ दिनों के लिए यहीं रुके और भगवान शिव की प्रातःकालीन जो आरती होती है उस आरती में भाग ले, मंदिर की परिक्रमा करे तथा इस जल कुंड में नियमित स्नान करे और सायंकालीन जो आरती होती है उस आरती में भी वह भाग ले, तो ऐसा करने पर कुछ ही दिनों के भीतर उस व्यक्ति का असाध्य चर्म रोग यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यह इस मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर का प्रमुख रहस्य है। क्यों यह चर्म रोग ठीक हो जाता है, इसके बारे में आज दिन तक किसी को कोई पता नहीं। यहाँ पर इस जल कुंड में ऐसा क्या है जो इसमें स्नान करने से उस व्यक्ति का कोढ़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस श्रावण मास में आप भी हमारे साथ भगवान तिलस्वा महादेव के दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और हम ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं करते कि यहाँ पर स्नान करने से असाध्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यह जन आस्था है और कई लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है और उनकी मान्यताएं भी है, जिससे यह चर्म रोग ठीक हो जाता है। आज जब हम लोग वहां गए तो हमने भी कई चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति वहां पर उस मंदिर में देखे। जो मंदिर के बाहर एक बड़ा सा बरामदा बना हुआ है, बड़ा सा भवन बना हुआ है, उस भवन में रहते हैं और यहीं पर भगवान भोलेनाथ के भजन करते हैं और सुबह शाम आरती में भाग लेते हैं और इस जल कुंड में स्नान करते हैं। इससे उनका कुष्ठ जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। तो यह यहाँ की प्रमुख मान्यता है और इसी कारण यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। भक्तों की इस समय समय पर यहाँ विभिन्न आयोजन होते हैं और श्रावण मास में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट से हमें बल मिलता है और इसी प्रकार हम आगे
ऐसी ही रोचक जानकारी और जो हमारे इतिहास, हमारी आस्था से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।